श्री विष्णु हरि पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 7। गरीब माली और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से दूर एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब माली रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और खाने के लिए भी कई बार 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अटूट प्रेम था। माधव रोज सुबह नदी में स्नान करके तुलसी के पास दीप जलाता और कहता, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरा मन आपका है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे माधव, भगवान भक्ति से नहीं धन से खुश होते हैं। तू कब तक फूल बेचकर भगवान को मनाएगा? माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। उसी वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। बड़े बड़े लोग कथा करवा रहे थे, दान दे रहे थे, भंडारे करा रहे थे, लेकिन माधव के पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? फिर उसने निश्चय किया कि पूरे पुरुषोत्तम मास वह रोज जंगल से सबसे सुंदर फूल लाकर मंदिर में चढ़ाएगा। अगली सुबह वह बहुत जल्दी जंगल गया। वहां उसे एक बूढ़े साधु मिले। उनके शरीर पर फटे कपड़े और आंखों में तेज था। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? माधव के पास केवल 2 सूखी रोटियां थी, जो उसकी पत्नी ने उसके लिए रखी थी। उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु मुस्कुराए, तूने अपना भोजन मुझे दे दिया, अब तू क्या खाएगा? माधव बोला, अगर एक भूखे को भोजन मिल जाए वही मेरे लिए भगवान की पूजा है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा दान भी अनंत फल देता है। यह कहकर साधु अचानक वहां से गायब हो गया। माधव चौंक गया। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए हों। उस दिन से माधव की भक्ति और बढ़ गई। वह रोज मंदिर जाता, भगवान का नाम जपता और गरीबों को जितना हो सके मदद करता। कई बार खुद भूखा रहकर दूसरों को खिला देता। गांव का एक धनी व्यापारी यह सब देखता। उसका नाम धनराज था। वह बहुत घमंडी था। उसने सोचा, देखता हूँ इस गरीब की भक्ति में कितना बल है। एक दिन उसने माधव को बुलाकर कहा, अगर तेरा भगवान सच में तुझसे खुश है तो कल सुबह तक तेरे घर में धन बरसना चाहिए, नहीं तो सबको समझ आ जाएगा कि तेरी भक्ति व्यर्थ है। माधव दुखी हो गया। रात भर वह भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति की लाज रख लेना। उस रात गांव में तेज आंधी और बारिश आई। बिजली कड़कने लगी। अचानक धनराज के गोदाम की दीवार गिर गई और उसका सारा अनाज पानी में बहने लगा। उधर माधव की छोटी सी झोपड़ी के पीछे मिट्टी धंस गई। सुबह जब माधव बाहर निकला तो उसने देखा कि जमीन के अंदर एक पुराना घड़ा दबा हुआ है। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। माधव की आंखों में आंसू आ गए। हे पुरुषोत्तम प्रभु, यह आपकी लीला है। लेकिन माधव ने वह धन अपने लिए नहीं रखा। उसने सबसे पहले गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई।
गरीबों को भोजन कराया और नदी किनारे एक धर्मशाला बनवाई। पूरा गांव उसकी जय जयकार करने लगा। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माधव के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी भक्ति का अपमान किया। माधव ने उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। पुरुषोत्तम मास हमें प्रेम और दया सिखाता है। उसी रात माधव को स्वप्न आया। स्वप्न में दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए। भगवान बोले, हे भक्त माधव, तूने पुरुषोत्तम मास में निस्वार्थ भाव से सेवा की, भूखों को भोजन कराया और बिना अहंकार के भक्ति की। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान मिल जाए। भगवान मुस्कुराए। जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत, दान, कथा और सेवा करता है, उसके जीवन में सारे दुख दूर हो जाते हैं। सुबह जब माधव उठा तो उसका मन अद्भुत शांति से भर गया। जब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका गांव भी बदलने लगा। लोग झूठ, लालच और घमंड छोड़कर भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। हर घर में भगवान का नाम गूंजने लगा। तब से यह मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। भगवान धन नहीं देखते, वे भक्त का भाव देखते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया दान और सेवा अक्षय फल देती है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। गरीब की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार मनुष्य को